नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। हमारी भाई टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार। भाई कुछ लोग सोच रहे हैं पेड ग्रुप वाले कुछ अच्छा दे देंगे। भाई पेड ग्रुप वाले भी कहीं और कहीं से तो उतर कर नहीं आए कि भाई वो कहीं और कहीं से उतर कर आए हैं और उनको अलग ही नॉलेज है। बराबर में आके भाई पढ़ाएं तो मान लेंगे भाई बगैर देखे बोर्ड पे फ्लुएंटली पढ़ा रहे हैं भाई के नॉलेज है, वो अलग चीज़ दे देंगे। और अलग चीज़ कोई भाई जो स्टूडेंट कुछ हमारे ऐसे हैं संघर्षरत जिनको जिनके पास जिनकी स्थिति पेड जो ग्रुप है उनको वहन करने की नहीं है, उनके लिए ही मैं हमेशा खड़ा हूँ। और भाई आपको जो भी जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत है थोड़ा बहुत, भाई ज़्यादा जो रिसर्च लेवल पर है उस पर तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का लेवल है उस पर मैं 90% तक आपका जो टॉपिक है उसे हल करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक नया, आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज। किशोरा अवस्था किसके बीच का अंतर है, कौन सा अवस्था अंतर है? एडोलेसेंस। किशोरावस्था भाई 12 से 18 या 19 तक यह एज होती है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष तूफान तनाव की अवस्था कहा है। तो इसके ऑप्शन है नौसिखिए से दीक्षित, बचपन से वयस्कता यानी कि जवानी, और भाई अज्ञानी से ज्ञानी, और शारीरिक से मानसिक। तो इसका जो राइट आंसर है ये बचपन से जवानी के बीच की अवस्था है। भाई शैशवावस्था 2 वर्ष तक है, 2 से 6 वर्ष तक भाई जो अर्ली चाइल्डहुड है, और उसके बाद 6 से 12 लेटर चाइल्डहुड, और 12 से 18 तक जो ये है एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था 12 से 18 या 19 तक जो हमारी बाल विकास की अवस्थाएं की वीडियो है, मैंने उसमें ये सभी आपको बताए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। खालिस्तान और सेवाओं तक बेहतर पहुंच लड़कियों को गर्भवती होने और छोटी उम्र में मां बनने की संख्या को कम कर सकता है। भाई कौन सी चीज़ है जो लड़कियों को कम उम्र में गर्भवती होने और छोटी उम्र में मां बनने से की संख्या को कम कर सकता है? गर्भावस्था में देखभाल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होगा। स्वास्थ्य देखभाल नहीं भाई, ये भी गर्भ निरोधक सूचना है। जो गर्भ निरोधक जो जानकारी है वो इस खतरे को कम कर देगी, लड़कियों को कम उम्र में गर्भवती होने और मां बनने के खतरे को। गर्भ निरोधक सूचना अगर प्रॉपरली जानकारी दी जाए तो ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। पर्यावरणीय ध्वनि नॉइज। चलो भाई आज आपसे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन पूछूंगा। नॉइज किस भाषा का शब्द है? नॉइज किस भाषा का शब्द है? पर्यावरणीय ध्वनि स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकती है। श्रवण दुर्बलता, बिल्कुल ठीक है भाई, सुनने में कमी जो ध्वनि प्रदूषण कर सकता है। उच्च तनाव ये भी कर सकता है। अरक्तता व हृदय रोग, अरक्तता जन्य हृदय रोग, बिल्कुल ठीक है भाई, तीनों कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एक शौकिया जल रोग रिक्रेशन वाटर इलनेस। एक शौकिया जल रोग रिक्रेशन वाटर इलनेस एक रोग है जो संपर्क में आने से होता है। किसके संपर्क में भाई? एक शौकिया जल रोग रिक्रेशन वाटर इलनेस एक रोग है जो किसके संपर्क में? जल घटकों के, ज्वारीय तरंगों के, जल से जलना, दूषित जल। आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, जो रिक्रेशनल वाटर इलनेस है वो दूषित जल के कारण, जब हम ये क्रियाएं करते हैं, स्पोर्ट्स क्रियाएं करते हैं, तो दूषित जल के कारण होने वाला एक रोग है रिक्रेशन वाटर इलनेस। इसमें भी विभिन्न प्रकार के भाई जो दूषित पानी में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे हम बीमार हो सकते हैं। RWI किसके कारण होता है भाई? दूषित जल के, कॉन्टिमेंटेड वाटर के। आगे चलते हैं दोस्तों। पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पैराबैंगनी किरणें सूर्य में भी होती हैं वैसे भी होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज में रहने को अधिक सर्वाधिक सामान्य कारण माना गया किसका भाई? ऑस्ट्रोपोरोसिस, बिल्कुल नहीं भाई, ऑस्ट्रोपोरोसिस
कैल्शियम वगैरह की कमी और विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियों का रोग है। ल्यूकोमिया, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर WBC के असाधारण मात्रा में, वाइट ब्लड सेल के असाधारण मात्रा में बढ़ जाने से होता है। कार्डिक अरेस्ट, ये भाई हृदय की जो नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, केशिकाएँ, धमनियाँ व इनमें ब्लॉकेज के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्वचा कैंसर। स्किन डिजीज पैराबैंगनी किरणों के कारण, ना स्किन कैंसर पैराबैंगनी किरणों के कारण होता है भाई, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी आपदा घटनाएं जिनमें हजारों मानव की हानि हुई है? भाई किन के कारण मानव की हजारों मानव की हानि हुई है, किन डिजास्टर इवेंट के कारण? सुनामी, बिल्कुल ठीक है भाई। जो सुनामी कैसे आती है भाई, हमारी पृथ्वी के अंदर भाई जो 3 परतें हैं, पहली ऊपर पट्टी है, फिर मध्य परत है और फिर करोड़ है। तो भाई अंदर जो इतना तापमान बढ़ जाता है कि वो जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर की, वो मैग्मा के रूप में बनकर और बाहर ज्वालामुखी के रूप में आती हैं। तो समुद्र की सतह पर जो टकराती हैं तो वो सुनामी लाती हैं। उच्च ज्वारीय तरंग ना उच्च समुद्रीय तरंगे पैदा करती हैं। इससे भारी जनधन की हानि होती है। भाई पीछे आई थी हमारे यहाँ भी, और ये सुनामी जो भाई देश है हमारा जापान, उगते हुए सूर्य का देश, उसमें ये लगातार आती रहती हैं। सार्स एक वायरस था, इससे भी वही बहुत सारे लोग मारे गए थे। एंथ्रेक्स एक गले का रोग है, एक बैक्टीरिया जन्य रोग है, इससे भी मानव, ये रेयर पाया जाता है लेकिन इससे भी मानव हानि हुई है। लेकिन ये बहुत ही वो क्रिटिकल डिजीज है, यानी कि गंभीर रोग है भाई। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। आपदा के एक निम्न पर्याय परंतु उच्च प्रभाव वाली घटना दर्शाता जो बड़ी संख्या में लोगों को करती है। भाई आपदा क्या करती है? निष्पादन प्रेरक नहीं भाई, संबंधित प्राधिकरण नहीं भाई, बीमार व घायल। आपदा है भाई, कोई भी आपदा आएगी, जैसे सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है, वो क्या करेगी? लोगों को बीमार व घायल करेगी, जिससे लोगों की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसका ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वस्थ जीवन का अर्थ है कि वातावरण और पर्यावरण और वातावरण के अनुकूल होना। क्या क्या अनुकूल होना? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बिल्कुल ठीक है भाई। मानसिक स्वास्थ्य ये भी ठीक है भाई, भावनात्मक स्वास्थ्य ये भी ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपरोक्त सभी भाई। स्वस्थ जीवन का अर्थ है भाई शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से भाई स्वस्थ होना ही स्वस्थ जीवन का अर्थ है। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। व्यक्ति, बिल्कुल ठीक है भाई, व्यक्ति भी। आप अपना आंसर लगा लीजिए पहले। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, उपरोक्त सभी। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। व्यक्ति बिल्कुल ठीक है भाई, परिवार भी बिल्कुल ठीक है और समुदाय भी। भाई स्वास्थ्य शिक्षा केवल इंडिविजुअल रूप से विद्यार्थियों या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं रहनी चाहिए, बल्कि परिवार, समुदाय और अब हमारा जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुंच सके उसके लिए होनी चाहिए। व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और समुदाय के लिए भी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है, हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य है दोस्तों को जीतना और लोगों को प्रभावित करना, उपाय स्वरूप रणनीति, तंदुरुस्ती, समाज के लिए उत्तरदायी होना। स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। दोस्तों को जीतना और लोगों को प्रभावित करना, उपाय स्वरूप रणनीति, तंदुरुस्ती, समाज के लिए उत्तरदायी होना। तो इसका राइट आंसर है वेलनेस, तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य शिक्षा क्या भाई? जो स्वास्थ्य के बारे में हमें ज्ञान देती है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, जो हमें विभिन्न आदतों, व्यवहारों और मूल्यों को हमारे अंदर विकसित करके हमें तंदुरुस्त बनाती है, वो स्वास्थ्य शिक्षा होती है। स्वास्थ्य के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो भाई। आगे चलते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित न करने वाली हमें करने वाली नहीं,
न करने वाली निजी आदतें हैं व्यायाम, धूम्रपान, क्रोध, क्रोध से न बचना। तो जो इसका आप अपना आंसर लगा लीजिए। व्यायाम में तंदुरुस्ती प्रभावित करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। धूम्रपान बिल्कुल करेगा, धूम्रपान से हमें विभिन्न प्रकार के कैंसर और विभिन्न श्वास संबंधी रोग और भी विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। क्रोध से भी भाई क्रोध से भी हम बहुत सारी बीमारियों को न्योता देते हैं। क्रोध से न बचना, तो इसका राइट आंसर है नो अवॉइडेंस ऑफ एंगर, क्रोध से न बचना, ये इसका राइट आंसर है। ये तीनों चीज़ें, धूम्रपान भी, क्रोध भी, व्यायाम व तंदुरुस्ती, ये तीनों स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर है क्रोध से न बचना। आगे चलते हैं दोस्तों। लोगों को क्या प्रदान करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। लोगों को क्या प्रदान करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। समुचित मार्गदर्शन, उपयुक्त प्रोत्साहन, स्वास्थ्य लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई आसान क्वेश्चन है। समुचित मार्गदर्शन प्रदान करके लोगों को स्वास्थ्य कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। समुचित मार्गदर्शन से ही वो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचेगा समुचित मार्गदर्शन के कारण। आगे चलते हैं भाई। किसने प्रभाषित किया है, यानी कि भाई ने प्रभाषित किया, स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से संबंधित है। भाई इंग्लिश में तो हेल्थ एजुकेशन दिया था डीएसएसबी ने, लेकिन हिंदी में दे रखा था भाई शारीरिक शिक्षा, जो कि गलत है। आपको एक और ध्यान रखना, जो DSSB या कोई भी एग्जाम देंगे, जिस भी क्वेश्चन पर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे भाई एशिया खेलों का जो वो है मोटो है एशियाई खेलों का, हमेशा आगे की ओर हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में है एवर फॉरवर्ड नहीं है, एवर ऑनवर्ड है। आपको ये याद रखना। इसी प्रकार से इंग्लिश वर्जन ही ऑलवेज राइट माना जाता है। ये क्वेश्चन भाई जो हमारी 9th और 11th की बुक है उससे लिया गया है। कुछ लोग इसका गलत आंसर लगा रहे हैं भाई हमारे भाई। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से संबंधित है। यह कथन किसका? सोफी का, थॉमस वुड का, रूथ ई ग्राउट का, J.E. पार्क का। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सोफी। सोफी के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार से संबंधित है। कुछ लोगों ने इसका आंसर भाई थॉमस वुड लगा रखा, जो कि गलत है भाई। इसका प्रमाण जो 9th और 11th की बुक हैं उनमें है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य शिक्षा समग्र, गुणवत्तापूर्ण और गतिमान शिक्षा की प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है भाई। यह अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और अच्छी प्रवृत्ति को विकसित करती है। यह रोजगार के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य आदतों को, अभ्यास को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने का प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव उपलब्ध करवाता है। यह विद्यार्थियों को मानव शरीर की आधारभूत प्रक्रियाओं से रूबरू कराती है। स्वास्थ्य शिक्षा भाई मानव शरीर की आधारभूत प्रक्रियाओं और कार्यों से रूबरू कराती है। यह रोजगारी के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य आदतों के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए यह अनुभव उपलब्ध कराती हैं। तो भाई प्रक्रियाओं से, आधारभूत प्रक्रियाओं और कार्यों से रूबरू कराना स्वास्थ्य शिक्षा का काम नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या काम करेगी भाई? यह अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की और अच्छी प्रकृति को विकसित करती है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ भाई ये कहेंगे भाई सभी चीज़ें, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यह रोजगारी जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य आदतों और अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव उपलब्ध कराता है। यह विद्यार्थियों को मानव शरीर की आधारभूत प्रक्रियाओं व कार्यों से रूबरू कराता है। यहाँ के इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया भाई, नहीं तो स्वास्थ्य शिक्षा है भाई, हमें स्वास्थ्य शिक्षा
भाई क्या है, स्वास्थ्य की जानकारी देती है, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व और अच्छी प्रवृत्ति विकसित करती है। तो इसका भाई मेरे हिसाब से तो आंसर ये है। और उपरोक्त सभी में विद्यार्थी को मानव शरीर की आधारभूत प्रक्रियाओं और कार्यों से रूबरू कराता है। भाई नहीं होना चाहिए। जो स्वास्थ्य शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य का महत्व और अच्छी प्रकृति विकसित करती है, ये मेरे हिसाब से राइट आंसर है इसका। और अपने आप कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य को माना गया है महत्वपूर्ण, संपत्ति, प्राथमिक, शक्तिशाली। जो संपत्ति तो होगा नहीं भाई कि संपत्ति माना जाए समुदाय में स्वास्थ्य को, महत्वपूर्ण, प्राथमिक, शक्तिशाली भी नहीं होगा भाई। तो आपको इसका जो राइट आंसर है कमेंट में बताना है कि भाई समुदाय में स्वास्थ्य को क्या माना गया है, भाई प्राथमिक या महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। भाई समुदाय में स्वास्थ्य को माना गया प्राथमिक या महत्वपूर्ण। आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे 2 क्वेश्चन किए हैं भाई, एक तो समुदाय में स्वास्थ्य को क्या माना गया है ये, और एक नॉइज किस भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं दोस्तों। उचित मिलान करो विंड गेज, फ्लोर एक्सरसाइज, इपोन लिफ्टिंग। तो भाई जो इपोन है, इपोन जूडो का सबसे बड़ा स्कूल है। जूडो का जनक जिगारो कानो। जूडो के खिलाड़ी को जूडोका कहा जाता है। जूडो की पोशाक जूडोगी, जूडो के हाल को सियाजो कहा जाता है। 14x14 इसके मैदान का आकार है। योको, कोक्का, वजारी, ऊंची माता, नागेवाजा, कामटेवाजा, ये सभी शब्दावलियाँ जूडो से हैं। और इपोन जूडो का सबसे बड़ा स्कूल है। तो सी का हो गया भाई 1। आगे भाई फ्लोर एक्सरसाइज किससे हैं? जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक भाई सभी खेलों की जननी है जिम्नास्टिक। और 1800 इसकी जो फेडरेशन है 1881-82 जो सबसे पुरानी जिम्नास्टिक फेडरेशन है। और फ्लोर जिम्नास्टिक भाई कहीं पे 12x12 है, कहीं पे रिदमिक जिम्नास्टिक का 13x13 और फ्लोर जिम्नास्टिक का 12x12 जो मैट का आकार है। लिफ्टिंग रेसलिंग से है भाई। अब रह गया क्या? विंड गेज है ट्रैक एंड फील्ड से। तो क्या आंसर बना भाई इसका? पहले का विंड गेज 3, तो पहला 3, फ्लोर एक्सरसाइज जिम्नास्टिक 4, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन खेल नैतिकताओं के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है? ऑब्जर्वेशन के लिए भाई कौन उत्तरदायी है? व्यक्ति, सरकार, खेल संबंधी संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। खेल नैतिकताओं के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है व्यक्ति भी हैं भाई, सरकार भी हैं, खेल संबंधी संस्थाएं भी हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्राप्त करने और बनाए रखने का एक आवश्यक तत्व है स्वस्थ शरीर, व्यायाम, स्वस्थ मस्तिष्क, तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर है, आसान क्वेश्चन है, तो क्या भाई व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बनाए रखने का एक आवश्यक तत्व है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। खालिस्तान किसके माध्यम से बच्चों के एक समूह पर धैर्य यानी कि इंडोरेंस का विकास किया जा सकता है? इंडोरेंस का रेसिस्टेंस से, प्लायोमेट्रिक्स से, भाई प्रतिरोध से, सर्किट ट्रेनिंग से, स्पीड से? नहीं भाई स्पीड से तो इंडोरेंस का विकास नहीं होगा भाई। प्लायोमेट्रिक्स से विस्फोटक शक्ति बढ़ेगी, रेसिस्टेंस से इससे जो प्रतिरोध करेंगे तो ताकत बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? सर्किट ट्रेनिंग से ताकत प्लस सहनशीलता बढ़ेगी। आपको ये याद रखना है भाई। पहला
शक्ति सहनशीलता बढ़ेगी। सर्किट ट्रेनिंग से सर्किट ट्रेनिंग 1953 में एडम तथा मॉर्गन ने लेडीज विश्वविद्यालय में इसे ईजाद किया। इसमें भाई 7 से 15 तक स्टेशन हो सकते हैं। ये जिम्नास्टिक प्रणाली पर आधारित है। आगे चलते हैं। इसमें भाई सभी जो हमारे अंगों का, जो शरीर के सभी मसल का काम हो जाता, सर्किट ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है। भाई छोटे थे जब हमारे कोच साहब करवाते थे कि भाई जिम के चक्कर लगाने हैं हर एक स्टेशन पर, भाई जो टाइमिंग होती थी जैसे 30 सेकंड की, तो उस समय हमें इतना वो नहीं था, जब छोटे थे हम गेम करते थे। अब ये जाकर ज्ञान हुआ कि भाई ये सर्किट ट्रेनिंग है और इससे क्यों कराया जाता है, ताकि सभी मांसपेशियों का काम हो। आगे चलते हैं। वार्म अप होना, तैयार होना, यानी कि वार्म अप होना से दूर रहने के लिए आवश्यक है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। चोट से, थकान से, दर्द से, उपरोक्त सभी। बिल्कुल ठीक है भाई, चोट से भी बचाया जाएगा, वार्म अप होने से, थकान से भी और दर्द से भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारी ये सीरीज यहीं समाप्त होती है। आपको 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, नॉइज़ किस भाषा का शब्द है, और भाई जो समुदाय में क्या महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य समुदाय में प्राथमिक या महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो क्वेश्चन आपको इनका जवाब देना, लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।